बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। लंबे वक्त से अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे थे। विधानसभा का घेराव, मुख्यमंत्री आवास तक प्रदर्शन करने की कोशिशें की गई थी और इनमें कुछ वो चेहरे शामिल हैं जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार इस मांग को लेकर बहुत लंबे वक्त से आंदोलनरत थे। उनमें से एक हैं दिलीप जी। बिहार में एक बड़ी जीत आप लोगों को मिली है, आप लोगों के आंदोलन को। अब इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, बिहार स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले बिहार के समस्त छात्र छात्राओं ने मिलकर डोमिसाइल आंदोलन शुरू किया था। 5 जून को पहला आंदोलन हुआ, उसके बाद लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे, जो 2 जुलाई को पटना में हुआ, फिर 1 अगस्त को हुआ और 15 जुलाई को सासाराम में, 20 जुलाई को समस्तीपुर में, 25 जुलाई को दरभंगा में जो आंदोलन हुआ उसमें 800 से 900 सिर्फ दरभंगा की बेटियां शामिल थी। और उसके बाद अररिया फारबिसगंज में भी हुआ 28 जुलाई को। तो इस सब के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संज्ञान लिया और डोमिसाइल लागू करने का निर्णय उन्होंने लिया। तो ये बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए हम अपनी तरफ से और बिहार के समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। और साथ में हम ये भी उनसे मांग कर रहे हैं कि आप छात्र हित में आगे भी इसी तरह काम कीजिए और जो फर्जीवाड़ा TRE 1, 2, 3 में हुआ है उसकी एक बार जाँच करा दीजिए। TRE 4 में कोई फर्जीवाड़ा ना हो, डॉक्यूमेंट्स की जाँच अच्छे से हो, इसका ख्याल रखा जाए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराया जाए, डॉक्यूमेंट्स जांच कराया जाए। ये सारी मांगें हो रही हैं। अब चूंकि डोमिसाइल को लेकर के आप सब लोग आंदोलनरत थे, जो विपक्षी खेमा था उसने भी अपनी चुनावी एजेंडे में इसको शामिल किया था और उससे पहले सरकार ने इसकी घोषणा कर दी। इसका क्या इम्पैक्ट आप युवाओं पर पड़ेगा और जब चुनाव में आप लोग वोट करेंगे तो इसका कितना आधार रहेगा? देखिए, पहले तो मुद्दा था कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो और साथ साथ जो डोमिसाइल लागू किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे छात्र की तरफ से धन्यवाद। ताकि जिस तरह के छात्र ने मेहनत और दिलीप जी के नेतृत्व में जो संघर्ष रंग लाया है, बहुत अच्छा है। और पूरे बिहार में क्या आप लोग इसका क्रेडिट जो है, दिलीप जी सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डोमिसाइल लागू करेंगे, लगता है कि कहीं ना कहीं इसका भी दबाव था एक तरह से? जी, तेजस्वी जी तो बार बार जब सरकार में आते हैं तो उन्हीं के सरकार में तो डोमिसाइल को हटाया गया था। जब सरकार में आते हैं तो बड़ी विपक्ष में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, जब सरकार में आते हैं तो उसको हटा देते हैं। तो कैसे विश्वास लोग करेगा? नहीं करेगा। ताकि जैसे पूरे बिहार का छात्रों का नेतृत्व जो दिलीप कुमार जी किए हैं उनका बहुत सराहनीय है। एक बात बताइए कि डोमिसाइल की मांग तो थी ही आप लोगों की, उसको लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे थे। अब वो कौन सी बड़ी डिमांड आप लोगों की है जिसको लेकर के आप लोग सरकार के पास अपनी बात पहुंचाएंगे? हम लोगों की सबसे बड़ी मांग के 90% डोमिसाइल, एक तो TRE 4 में लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन 90% सभी भर्तियों में, बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल लागू होना चाहिए। क्योंकि दूसरे राज्यों में भी देखिएगा, शिक्षक भर्ती के अलावा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ डोमिसाइल लागू है। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं यहाँ पे बाकी जैसे BSSC CGL 4 हुआ, दरोगा हुआ और जितनी भी बहाली आती है उसमें 90% डायरेक्ट होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से यानी बिहार का जो क्षेत्रीय ज्ञान है उन लोग के रूप में कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो बिहार की भर्तियों में जो क्वेश्चंस तैयार होते हैं वो बिहार स्पेसिफिक, उसमें वेटेज ज़्यादा हो, ये डिमांड है आपकी? हाँ, ये भी डिमांड है और 90% प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे मौका मिल सके। क्योंकि एक एक नंबर से यहाँ पे हजारों बिहारी छात्र छात्राएं छूट जा रहे हैं। ये बताइए कि एक आखिरी सवाल है कि इसमें ये कहा गया है कि जिन्होंने बिहार से 10वीं की परीक्षा, इंटर की परीक्षा जो पास की है उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो कैसे इस मामले में कई बिहारी ऐसे विद्यार्थी जो कि बाहरी राज्यों में जाके पढ़ रहे हैं उनको इसका नुकसान होगा, इस पर क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, अभी कैबिनेट से पारित हुआ है, अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है, पहले हम ठीक से पढ़ेंगे। चूँकि अभी तुरंत पारित हुआ है और अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो अभी पहले पढ़ेंगे। लेकिन बिहार से बाहर से अगर बिहारी कोई मैट्रिक इंटर किए हैं तो उनको इस आधार पे रोका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार से बाहर से पढ़ाई करते हैं, तो इस आधार पे उनको रोका नहीं जाना चाहिए। तो किस तरह का प्रावधान किया गया है वो पहले हम पढ़ेंगे, टेक्निकल चीज़ को उसमें देखेंगे, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे और सरकार से मांग करेंगे। आप बताइए कि जब आप लोग वोट करेंगे तो ये जो डिमांड आप लोगों की थी उसका कितना इम्पैक्ट आप लोगों के वोटिंग पैटर्न में दिखेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम दिलीप भैया को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जिस समय यहाँ से डोमिसाइल हटाया अभी गया, वोटिंग में आप लोग का क्या पड़ेगा? और देखिए सरकार मेरी बातों को माने। अभी भी बहुत सी बातें हैं जो अभी अधूरी है सरकार की मांगे, जैसे कि एस्टेट नहीं करवाया जा रहा। दूसरी बात है TRE 4 का जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं किया गया है।
डोमिसाइल कितना परसेंट लगेगा ये भी नहीं बताया गया है। 90% होगा या 85% होगा, इसको लोग कितना किया चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि 1 to 5 में 100% डोमिसाइल हो। और तो हो नहीं सकता ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें बाध्यताएं हैं। नहीं, पहले तो थी ना, उसके बाद बताइए, उसके बाद जो 6 to 9 10 में जो है और 11 12 में कम से कम 90% डोमिसाइल लागू हो, यही हमारी मांग है। और दिलीप भैया को हम बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों का क्या इम्पैक्ट रहेगा इस बार हम लोगों का फैसले का? इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि अगर डोमिसाइल 90% सभी भर्ती में रहता है तो दिल खोल के जितने युवा हैं सभी नीतीश कुमार जी को वोट देंगे। एक चीज़ और मांग रखना चाहिए, 90% नहीं होता तो नहीं होता है तो फिर हम लोग अपना देखेंगे, डेमोक्रेटिक है। लेकिन एक मांग और रखेंगे, जो छात्र नेता दिलीप कुमार जी सालों से हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी एक युवा आयोग का गठन किए हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि युवा आयोग का अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप जी को बनाया जाए। मामला है, अलग मामला है, लेकिन यहाँ पर ये सभी युवा जो कि खास तौर पे जब डोमिसाइल की नीति अब लागू हुई है उसको लेकर के साफ तौर पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन कई सारी मांगें अभी और हैं जो भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई हैं, जिसको पूरा करने की मांग ये युवा अभी भी कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी शहबूब आलम के साथ पटना से सोमू आनंद, NDTV।